तो हुकुम के कितने पत्ते हो गए? 13। ये पूरे पत्ते 13 हैं। और बाकी ये पत्ते देख लीजिए, ये किसके पत्ते बता दीजिए? ये पत्ते चिड़ी के। ये भी कितने हो जाएंगे? 1 2 3, ये भी काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 13 आएंगे। तो स्पष्ट हो गया, आप इतना समझ गए कि चिड़ी का पत्ता कौन है भाई? चिड़ी का पत्ता ये है, 13 गो है। और ये किसका पत्ता है? हुकुम का है। ये भी कितना है? 13 गो है। और मैंने जो अभी पॉकेट में रखा तो वो कितना का रखा? पान का रखा, ईंट का रखा। इससे आपको ये बात तो समझ में आ गया कि पान और ईंट मिलकर 26 गो लाल हो रहे हैं। उसी प्रकार हुकुम, कौन बाबू? हुकुम और चिड़ी, हुकुम और चिड़ी मिलकर कितने हो रहे भाई? तो ये भी 26 हो रहे हैं। ये काले पत्ते होते हैं। तो इतना तो समझ में बच्चों को आ जाना चाहिए कि कौन कौन जो है लाल होते हैं और कौन कौन क्या होते हैं? काले होते हैं। तो देखिए, क्या समझ रहे हो? हाँ, अवनीश यादव को पता जोकर क्या होता है, ठीक है? इधर ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता चल रहा था ना, प्रायिकता में एक टॉपिक है ताश की गड्डी। थोड़ा देख लेते ताश की गड्डी क्या कंडीशन जो है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं भाई? ताश में कुल पत्तों की संख्या, अगर जो कुल पत्तों की संख्या की हम बात कर ले तो ऐसे तो 52 होता है, 2 जोकर को छोड़ के, +2 क्या होता है? जोकर। अगर जो आप 52 की बात करें तो 52 तो होता है ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। और +2 क्या होता है? जोकर। जोकर भी होता है भाई साहब। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या क्या और वो होगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बात पढ़ाया जाता है कि 52 के 26 पत्ते अलग होते हैं, 26 पत्ते अलग होते हैं। अब ये जो 26 होते हैं ये कौन से कलर के होते हैं और ये 26 कौन से कलर के होते हैं? तो ये जो 26 होता है भाई ये होता है काला। क्या होता है? काला। और ये क्या होता है? लाल। तो ये लाल पत्ते हो गए और ये काले, ये लाल पत्ते हो गए और ये काले पत्ते हो गए। तो 26 और 26 मिलके कितने हो जाते हैं? 52। अब इनको जो है 4 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूह में? 4 समूह में। देख लीजिए, इन 26 को कितने समूह बांटा जाता है? 4। 4 समूह कौन कौन है देख लीजिए, बता दे रहा हूं। पहले आपको बता रहा हूं, हुक्कुम। एक पहला हुक्कुम ले लीजिए, पान ले लीजिए और ईंट ले लीजिए। और क्या होता है भाई? चिड़ी। क्या होता है? चिड़ी। तो कितने समूह में बांटे जाते हैं? 4। तो 13 हुक्कुम के पत्ते होंगे, 13 पान के पत्ते होंगे, क्लियर है? 13 जो है किसके? ईंट के होंगे और 13 किसके होंगे? चिड़ी के होंगे। तो स्पष्ट है कि हुक्कुम के कितने पत्ते होंगे? 13। पान के कितने होंगे? 13। और ईंट के कितने होंगे? 13। और चिड़ी के कितने होंगे? 13। 13 चौको 52। कितने स्टेप है भाई? 4। पहले तो हमने बता दिया। अब इसमें जो है बताया ये जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कौन कौन मिलके, सुन लीजिए। तो हुक्कुम, और अब इसका मैं सिंबल भी बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? अभी देख लीजिए, इसका सिंबल मैं बता रहा हूं। इसका सिंबल होता है भाई साहब ऐसे, ऐसे होता है इसका सिंबल, ठीक है? हुक्कुम का हो गया। पान का सिंबल होता है ओनली ऐसे। ये कौन सा सिंबल है? पान का। ईंट का सिंबल होता है ये, ठीक है? ये किसका सिंबल है? ईंट का। और चिड़ी का सिंबल होता है ये सिंबल होता है। तो आपको सिंबल भी याद रखना है कि हुकुम का कौन सा होता है, पान का कौन सा होता है, ईंट का कौन सा होता है और चिड़ी का कौन सा होता है। चारों का आप फिगर देख सकते हैं, मैं बताने वाला हूं चारों में। अब इसमें भी पार्ट होते हैं, इसमें भी होता है जैक होता है, फिर जो है गुलाम मतलब वही जैक गुलाम हो गया, बादशाह हो गया, बेगम हो गया, ये 3 होंगे। और फिर इसमें जो है 10 जो बचेंगे गुलाम के तौर पे आएंगे, बताऊंगा इसकी कंडीशन आगे, ठीक है? चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, इतना कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है बता दे रहा हूँ, कौन कौन कितना कितना क्या होता है देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में ताश की गड्डी है, ठीक है? और इसमें जो ये और दोनों दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दोनों दिख रहा है, ये दोनों जो है जोकर है। क्या भाई? जोकर है। ये दोनों क्या है? जोकर। चलिए इन दोनों को फिलहाल मैं साइड में करता हूँ। आपने देखा +2 जोकर है, तो +2 जोकर को मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है? चलिए +2 जोकर के बाद हम आते हैं आगे। और आगे हमको क्या जानना है कि 52 पत्तों में 26 काला होता है, 26 क्या होता है भाई? लाल। तो सबसे पहले तो मैं 26 आपको काला और 26 लाल दिखाऊंगा, ठीक है? ये कंडीशन आप देख लीजिए। चलिए, तो 26 काला और 26 क्या हो जाएंगे भाई? लाल, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथों में जो दिख रहा है पत्ता,
ये पूरा का पूरा 26 है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लाल होगा। कैसा होगा? पूरा लाल। देख लीजिए ये पूरा पत्ता कैसा दिख रहा है आपको? लाल। ये पूरा पत्ता कैसा है? लाल। ठीक है, और ये पूरा पत्ता 26 हो गया, काउंट भी करके दिखा सकते हैं। और ये पूरा पत्ता जो आप दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा होगा? काला। टोटल पत्ता कैसा दिख रहा होगा भाई? काला। तो देख सकते हैं ये टोटल पत्ता काला है और ये टोटल पत्ता कैसा है? लाल है। तो सबसे पहले पार्ट जो किया गया है वो ये किया गया है कि 26 काला होता है और 26 क्या होता है? लाल होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं कंडीशन आपको बता दूंगा। अब थोड़ा सा कंडीशन देख लीजिए। अब इतना तो समझ गए कि 26 हो गया, तो ये कितने पत्ते बांटा है हम? हुकुम, पान, ईंट, चीड़ी। हुकुम का सिंबल आप देख सकते हैं। हुकुम का सिंबल कैसा है भाई? तो हुकुम का सिंबल चलिए हम अलग करते हैं, तो हुकुम वाले को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये पान और चिड़ी का है, पान और ईंट का है। ठीक है, पान और ईंट का पहले हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पहले पान और ईंट को दिखाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये किसका पत्ता है बताइए? ईंट का। ये किसका पत्ता है? ईंट का। कौ गो होगा? 13 गो। तो आपके सामने बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपके कितने पत्ते हो गए? 13। ये 13 पत्ते हो गए किसके बताइए? देखते रहिए पहले। 13 पत्ते किसके हो गए? ईंट के। ठीक है, और बाकी जो ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में दूसरा है ये किसका पत्ता है बताइए? ये पान का है। तो ये भी कितना है? 13। तो इस प्रकार से आप ये एक बात कह सकते हैं कि पान प्लस ईंट बराबर, अगर जो पान प्लस ईंट, पान कितना गिना आपने? 13, ईंट कितना गिना आपने? 13, और ये कितना हो गया? 26। और पान और ईंट को आप क्या कह रहे हैं? लाल। कौन सा पत्ता है बाबू? ये लाल। तो पान और ईंट वाला कौन सा पत्ता हो जाता है? लाल। ये आप देख रहे हैं, ये पान का है और ये ईंट का है। मेरे हाथों में देख लीजिए, ये पान का पत्ता है और ये किसका पत्ता है? ईंट का पत्ता है। ये दोनों मिला के 13 कितने हो जाते हैं? 26। और इन पत्तों को हम लाल पत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल पत्ता। तो इनकी बारे में थोड़ी सी बात हो गई। थोड़ा सा हम आ जाते हैं, और ये हमारे ये जो दूसरा कंडीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें दिख रहा होगा। अब बताइए ये किसका पत्ता है बताइए? हुकुम का। ये किसका पत्ता है भाई? हुकुम का। तो हुकुम में देखिए, हुकुम में कितने पत्ते होंगे? 13। कितने पत्ते मैंने लिखा है? 13। देखिए काउंट कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो हुकुम के कितने पत्ते हो गए? 13। ये पूरे पत्ते 13 हैं। अब बाकी ये पत्ते देख लीजिए, ये किसके पत्ते बता दीजिए? ये पत्ते चीड़ी के। ये भी कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ये भी काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 13 आएंगे। तो स्पष्ट हो गया, आप इतना समझ गए कि चीड़ी का पत्ता कौन है भाई? चीड़ी का पत्ता ये है, 13 गो है। और ये किसका पत्ता है? हुकुम का है। ये भी कितना है? 13 गो है। और मैंने जो अभी पॉकेट में रखा तो वो कितना का रखा? पान का रखा, ईंट का रखा। इससे आपको ये बात तो समझ में आ गया कि पान और ईंट मिलके 26 गो लाल हो रहे हैं। उसी प्रकार हुकुम, कौन बाबू? हुकुम और चिड़ी। हुकुम और चिड़ी मिलके कितने हो रहे भाई? तो ये भी 26 हो रहे हैं। ये काले पत्ते होते हैं। तो इतना तो समझ में बच्चों को आ जाना चाहिए कि कौन कौन जो है लाल होते हैं और कौन कौन क्या होते हैं? काले होते हैं। तो देखिए आप इतना समझ लीजिए, पान और ईंट मिलके कितने हो गए? 26। और हुकुम और चिड़ी मिलके कितने हो गए? 26। 26। ये हुकुम और चिड़ी के हमेशा काले होते हैं और पान और ईंट के हमेशा क्या होते हैं? लाल होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे स्टेप हम देखेंगे। आगे स्टेप क्या है हमारा देख लीजिए। तो ये आपने जो देखा हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी, कितने पत्ते हुए? 4। चारों में बाबू एक एक इक्का होगा। चारों में एक एक क्या होगा? इक्का होगा। एक एक बेगम होगा, एक एक बादशाह होगा। तो बताइए थोड़ी देर के लिए अगर जो देखा जाए तो कितने इसमें देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं कंडीशन बता रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें आपको डायरेक्टली एक कंडीशन बता रहा हूँ। देख लीजिए, बोला गया हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी। इसमें बाबू एक होगा इक्का। क्या होगा? इक्का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं सबका इक्का दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सबका इक्का दिखाता हूँ। जैसे ये कौन सा पत्ता है? फिर से बताइए एक बार। हुकुम का। किसका पत्ता है? हुकुम का। इसमें मैं आपको इक्का दिखाता हूँ। ये क्या? इसका इक्का है। हुकुम का इक्का कौन है? ये। हुकुम का इक्का कौन है बताइए? ये। कंफर्म हो गया? चलिए मैं बोला हूं चारों में इक्का किसमें होगा? चारों में होगा। कितने पत्ते हैं भाई? हुकुम का भी इक्का होता है, पान का भी इक्का होगा, ईंट का भी इक्का होगा और चिड़ी का भी इक्का होगा। तो हुकुम का इक्का कौन है? देख सकते हैं आप,
कंफर्म है। और ये क्या है बताइए, चिड़ी। चिड़ी का इक्का कौन है बताइए, चिड़ी का इक्का समझ रहे हैं, तो ये चिड़ी का इक्का है, ए लिखा हुआ है, ए से भी आप समझ सकते हैं, ए सी होता है इंग्लिश इसका। तो ये ए सी, ये जो हो गया हुकुम का इक्का हो गया। और ये किसका इक्का हो गया भाई, अभी मैं पूछूंगा सबसे, ये किसका इक्का हो गया, ये हुकुम का इक्का है। और ये किसका इक्का है, चिड़ी का इक्का है। कंफर्म है, तो ये दोनों इक्का हो गए। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ फिर। अब ये मैं बोला हूँ कि चारों में इक्का होंगे भाई, तो देखिए अभी मैंने 2 में इक्का बताया, अब ये इसमें मैं आधा आधा कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब ये पूछा जी, ये क्या बताइए, पान। पान का भी इक्का होगा, तो पान का इक्का दिख रहा है आपको। और ये थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए। अब ये क्या है बताइए, ईंट, तो ईंट का भी इक्का होगा, कंफर्म। तो कितने इक्का हो गए। इस प्रकार से ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है, इक्कों की संख्या होती है 4। और ये 4 किसमें किसमें होते हैं, तो प्रत्येक में होते हैं। हुकुम का भी इक्का होता है, पान का भी इक्का होता है, ईंट का भी इक्का होता है, चिड़ी का भी इक्का होता है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो समझ गए कि इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4। अगर जो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए हुकुम का इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हुकुम का इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रश्न आपसे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हुकुम का इक्का आप समझ जाएंगे कि हुकुम कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है, तो डायरेक्ट कह रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा, केवल कह देगा इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इक्का कितने हमारे पास, 4 है, 4 है। तो आप पूरे पत्ते कितने होते हैं, 52। तो कितना हो जाएगा भाई बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, 4/52। अब 4/52 को भी हम निकाल लेंगे, 13 चौको 52 यानी 1/13 हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले ये इतना समझ गए। तो प्रत्येक पत्तों के एक एक के बारे में बता दिया मैं। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा, इसमें देखिए प्रत्येक पत्तों की बात हो रही है। प्रत्येक पत्ते में एक एक बादशाह होते हैं, क्या होते हैं भाई, बादशाह होते हैं। प्रत्येक पत्ते में एक बेगम होती है, क्या होती है, बेगम। तो बादशाह को के से व्यक्त किया जाता है, इक्का को ए से व्यक्त किया जाता है, और बेगम को किससे, क्यू से। और एक होता है जैक, कौन होता है, जैक, गुलाम। जैक होता है, जैक, जैक मतलब क्या हो जाएगा, गुलाम। और ये देखिए, ये मैं कंडीशन आपको समझाने वाला हूं। अब इसमें एक पे समझा दूं ना, एक पे समझा दूं तो आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ईंट को जो है थोड़ा साइड में रख रहा हूं, और एक ही कंडीशन पे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सारा पूछा जाएगा। ये कौन सा पत्ता है बताइए, ये कौन सा पत्ता है, पान। अब आपसे थोड़ी देर के लिए पूछ दिया जाए, ये चलिए ये पूछा जाए, ये पत्ता कैसा बताइए, पान का इक्का है। किसका इक्का है भाई, पान का इक्का है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर जो ये निकाल के पूछ दूं कि ये क्या बताइए, क्यू लिखा है। पहली बात, क्यू लिखा है तो क्यू का मतलब क्या हो गया, बेगम, क्वीन, बेगम हो गया। किसका बेगम है ये, पान का बेगम है। किसका बेगम है, पान का। चलिए भाई, ये बात समझ में आ रहा है। ये पत्ता पूछा जाए, ये किसका है, बादशाह। किसका बादशाह है, पान का बादशाह है। किसका बादशाह भाई, पान का। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पूछा जाए कि ये क्या बताइए, जैक। किसका गुलाम है, पान का गुलाम है। कंप्लीट, कोई दिक्कत हो रहा है किसी को। फिर से इसी में पूछा जाए, ये क्या बताइए, पान का इक्का है। ये क्या बताइए, पान का बेगम। ये क्या बताइए, सेकंड वाला। समझ में आ रहा है बात। और एक होता है ये। अब ये जो गुलाम होता है, जैसे अब गुलाम पे आ जाते हैं। गुलाम में एक होता है ना, सरदार होते हैं। तो गुलाम का ये जो है क्या बोलते हैं, पान का गुलाम है। और इसके अंडर में कितने मतलब अगर जो बात कर रहे हैं कि इसके अंडर में कितने लोग हैं, तो इसके अंडर में लोगों की संख्या होती है पूरे 9। कौन कौन होती है देख लीजिए, बता रहा हूं। अब इसके अंडर में, ये तो आपने जान लिया कि ये पान का इक्का है, और ये पान का बेगम है। एक पान का क्या था, बादशाह था, और एक पान का जैक, गुलाम था। गुलाम के अंडर में देखिए कितने आ जाएंगे। अब वो मैं आपको गिन के दिखा रहा हूं। ये कितना लिखा हुआ है, 2। ये कितना लिखा है, 3। ये कितना लिखा है, 4। ये कितना लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, और ये कितना लिखा हुआ, 10। तो देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी खेल लेते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी खेल लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे ना काउंट करके लिखा गया है। ये जो बनाया गया फिगर तो बना दिया गया, तो अनपढ़ लोग भी इसको काउंट कर लेते हैं कि ये कितना है। तो समझ में आ रहा बात। तो बताइए, अब थोड़ी देर के लिए आपसे पूछा जाए कि जैक के पास, जैक के हैंड में कितने लोग होते थे भाई, जैक के हैंड में 9 लोग होते हैं। कितने लोग, 9 लोग। तो ये पूरा जो नंबर लिखा था 2 से लेकर कहाँ तक, 10 तक लिखा है ना। तो ये किसके हैंड में रहेंगे, जैक के हैंड में। अब बाकी इसमें बादशाह, बेगम, गुलाम, तो ये तो समझ रहे हैं। ये वाला क्या हो गया, पान का इक्का। ये क्या हो गया, पान का बेगम।
और ये क्या हो गया, बादशाह। अब बाकी जो है वो गुलाम के क्या हो गए, अंडर में हो गए। ये जो कहानी इसमें हुआ है वही कहानी आप देखेंगे सेकंड वाले में भी सेम सेम दोहराया जाएगा। तो मैं फिर से आपसे एक बार पूछता हूं, ये कौन सा पत्ता बताइए, कौन सा पत्ता है ये पत्ता है ईंट, राइट। अगर जो ये पूछा जाए ये आपसे कि ये क्या है, ईंट का इक्का है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये क्या है बताइए, तो ईंट की बेगम है, ठीक है। दूसरा वाला आपसे पूछा जाए ये क्या है, बादशाह। कोई दिक्कत है भाई किसी को? अब तीसरा नंबर ये पूछा जाए तो ईंट का जो है जैक हो जाएगा गुलाम। बाकी इसके अंडर में भी कितने लोग हो जाएंगे भाई, देख लो तो कौन कौन हो जाएंगे, 2 से लेकर के कहां तक, 10 तक। कंफर्म है? चलिए, तो ये जैसे आपने समझा सेम क्वालिटी, ये किन पत्तों की बात हो रही थी भाई, लाल। लाल कितने पत्ते होते हैं, लाल कितने पत्ते होते हैं, 26। तो ये 26 पत्तों की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फिर काले पत्तों पे, और काले पत्तों की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये पत्ता कौन सा दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा पत्ता कैसा दिख रहा है, पूरा पत्ता कैसा दिख रहा है भाई, काला। पूरा पत्ता कैसा है, काला, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इन काले पत्तों में हम थोड़ा सा वो कंडीशन ढूंढ लेते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए पूछूं ये क्या है बताइए, हुकुम। ये क्या है, ये कौन सा पत्ता है, ये क्या है बताइए, हुकुम का इक्का। ये क्या, हुकुम का इक्का। चलो भाई, ये पूछा जाए ये क्या बताइए, हुकुम का जैक, हुकुम का गुलाम हो जाएगा। और ये क्या बताइए, हुकुम का, चलिए ठीक है। ये बताइए कौन है, तो इसके भी कितने होंगे, 9 होंगे ना जैक के अंडर में। तो बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हुकुम का इक्का हो रहा है वो भी मेन है, मतलब वो भी मेन है। जैसे नहीं होता है कि बाहुबली में जो मेन एक जैसे सब लोग होते हैं तो एक मेन हो गया, ऐसे करके वैसे ही बांटा गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है पत्ता, ये किसका पत्ता है भाई, चिड़ी का। चिड़ी का ये क्या बताइए। अब इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है, कितना होती है भाई, मैंने बताया भी, चिड़ी का इक्का होगा, देखिए हुकुम का इक्का होगा, पान का इक्का होगा, ईंट का इक्का होगा, चिड़ी का इक्का होगा। इस प्रकार से कितने इक्के हो गए, 4 इक्के हो गए। अब इस प्रकार से देखिए, जैसे आपने कहा कि ये क्या है, चिड़ी का इक्का, तो ये क्या है, चिड़ी का, ये क्या है, चिड़ी का, और ये क्या है, चिड़ी का। इसके अंडर में भी बाकी 1 से लेकर 2 से लेकर कितना लिखे होंगे, 10 तक लिखे होंगे कंप्लीटली। कोई दिक्कत है किसी को? ये पूरे पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। और ये कौन से पत्ते हैं, काले। तो ये कौन से पत्ते हैं, काले। तो बोलिए कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, इन पत्तों के बारे में क्लियर जानकारी मिल गया आपको। चलिए ठीक है।